नमस्कार, स्वागत है आपका अकर्मा के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे न्यूज़ क्लिक के साथ एक जुड़े हुए बड़े ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर। देखिए जी, इस देश के अंदर पॉलिटिक्स से लेकर के जर्नलिज्म तक एक तंत्र बना हुआ है और इस तंत्र के बारे में बहुत कम लोगों को पहले पता था। जो लोग पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म और इन सब के साथ जुड़े हुए थे या इनके क्लोज़ थे, सिर्फ़ उन्हीं को इस बारे में पता था। देखिए, ये जो तंत्र है, इसके बारे में कुछ फ़िल्मों में ज़िक्र किया गया है रिसेंटली, जैसे कि जो फ़िल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें कहा था कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम अभी भी हमारा है। ये सिस्टम जिसकी वो बात कर रहे थे, वो यही सिस्टम है। ये जो सिस्टम है, ये एक इस तरह का तंत्र है जो कि इस देश के अंदर जब चलता है, तो इस देश के अगेंस्ट ही काम करता है, इस देश के खिलाफ ही काम करता है। आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर रह करके देश को डुबोना, देश के नागरिकों को डुबोना, उनका अहित करना, यही इनका काम है। और आप सोच के देखिए कि ये कैसे चलता आ रहा है सिस्टम। लोगों को सब कुछ दिखता है लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि ये एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो है, इसको बहुत हाइप किया जाता है लेकिन ये एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है और इसको आप एक टूल किट ही समझिए। जो भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं बड़ी-बड़ी, जैसे कि अमेरिका हो गया, उससे पहले ब्रिटेन हो गया, ये डेमोक्रेसी को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं और ये टूल किट्स जो है, ये जहाँ-जहाँ चलती हैं, वहाँ की जो सरकारें होती हैं, वो हमेशा इन कंट्रीज़ के हमेशा अधीन ही रहती हैं। तो देखिए जी, ये डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम्स हैं। डेमोक्रेसी को आप कभी भी राम राज्य मत समझिएगा। राम राज्य एक बहुत ही बड़ा और एक एक जिसे कहते हैं परफेक्ट, एक जिसे कहते हैं देश को चलाने का एक सिस्टम है और उसके डायमेंशंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं लोगों के फ़ेवर के अंदर है। जो भी जिस भी देश के अंदर राम राज्य रहता है, उसके अंदर तो हर तरीके की खुशहाली होती है। इनफैक्ट जब भगवान राम स्वयं इस धरती पे थे, तब तो ये कहा जाता है कि उनके राज्य के अंदर कोई मरता भी नहीं था अपनी इच्छा के विरुद्ध। अगर उसकी इच्छा होती थी तभी वो शरीर छोड़ता था। ये था राम राज्य। तो उसको ये डेमोक्रेसी से कंपेयर करने की गलती हम बिल्कुल ना करें। चलिए जी, अब बात करते हैं कि ये तंत्र को कौन चलाता है, कैसे चलता है ये तंत्र? देखिए जी, इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो इस तंत्र को चलाती हैं और उस पार्टियों के अंदर बैठे बड़े नेता, उनको जो है फंड किया जाता है देश के बाहर बैठे दुश्मनों से। पहले जो है, हमारे जो दुश्मन रहे हैं, वो ये बड़े जिसे कहते हैं क्रिश्चियन कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटिश हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हों, ये हमारे दुश्मन रहे हैं। ये जो है इस तंत्र का इस्तेमाल करते थे, स्पेशली ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो है इस देश को छोड़ने के बाद इस देश में वापस आना चाहता था आज़ादी के बाद भी। लेकिन उसने जो है तंत्र को इसलिए बना रखा था और उस तंत्र के अंदर उसने अपने टट्टू बिठा रखे थे, जो कि उनको उसने आज़ादी के नाम पे एक मोहरे बना अपने जो बिठाए रखे थे वो थे और वो उनका तंत्र उनके जाने के बाद भी चला रहे थे। उस तंत्र को जो है अमेरिका ने बाद में चलाया, रशिया ने चलाया, कइयों ने चलाया। तो ये लोग जो इन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठते हैं, ये बिकाऊ होते हैं, इनको डराया-धमकाया भी जाता है, इनको पैसे भी खिलाए जाते हैं, दुनिया भर के इनसे काम कराए जाते हैं, इस देश को खोखला करने के लिए। अब जी देखिए, इस तंत्र के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जर्नलिज़्म, क्योंकि जर्नलिज़्म जो है उसको एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह यूज़ किया जाता है और ये काम जो है वामपंथियों की बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एक क्वालिटी है कि वो इनको पता है कि इनको किस तरह यूज़ करना है और ये काम बहुत शुरू से ही शुरू हो गया था। यहाँ के वामपंथियों के बारे में बहुत से खुलासे हो चुके हैं, जो जर्नलिज़्म के अंदर बैठ के देश के दुश्मनों के लिए धंधा करते थे और सरकारों के साथ मिल कर के षड्यंत्र करते थे इस देश को बेच खाने के लिए। तो जी, अ, इस पूरे तंत्र की जो आप समझिए जो पोल है, वो अब लोगों के सामने धीरे-धीरे खुलती जा रही है। ये जब से मोदी सरकार आई है, इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब तो इस तंत्र ने बहुत उनको भी तंग किया था, लेकिन इवेंचुअली वो जीत गया था और उनकी सरकार गिर गई थी 2004 के अंदर, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। उनकी अपनी भी गलती थी पार्टी की, लेकिन अ, उसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा रोल था इन खिलाड़ियों का और लोगों को इतना पता नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, जो लोग पावर के करीब होते थे, सिर्फ़ उन्हीं को पता था इस बारे में। अब जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है और 10 साल होने वाले हैं और तब से जो है ये लोग पूरी तरह नंगे हो चुके हैं और नंगे होके नाच भी रहे हैं।
अब लेकिन इनका जो है समय ऐसा आ चुका है कि अब एक-एक करके ये पकड़े जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके जो है काले चिट्ठे वो सामने आ रहे हैं। देखिए ये न्यूज़ क्लिक का जो मामला है, ये इसी का एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। अब न्यूज़ क्लिक के बारे में तो आधे लोग जानते भी नहीं होंगे। मैं तो कहूँगा आधे से क्या 90% लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, कोई वेबसाइट भी है इनकी, लेकिन इसको 100 करोड़ रुपए दिए उसने जो नेविल रॉय सिंघम जो है एक चाइनीज़ दलाल, एक चाइनीज़ एजेंट जो कि अमेरिका में रहता है, श्रीलंका मूल का है ये, उसने इनको पैसे दिए। तो पहली बात तो वो दे क्यों रहा है और दूसरी बात इनको क्यों दे रहा है? ये तो छोटा-मोटा धंधा है, एक यूट्यूब चैनल करते हैं। लेकिन जो इनकी यूट्यूब पे जो आते हैं लोग, अभिसार शर्मा, ये ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े लोग जिनको हम बड़ा समझते हैं, बड़ा जर्नलिस्ट समझते हैं, ये इनके चैनलों पे आते हैं। उर्मिलेश, इस तरह के लोग जो हैं आते हैं और वो प्रणॉय गुहा ठाकुरता, ये सब जो है वामपंथी विचार के ये सब खलियर लोग हैं। इनको पहले ये दूरदर्शन के अंदर भी सब ये काम कर चुके हैं और ये सब मक्कार लोग हैं। इनको अब कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये लोग नंगे हो चुके हैं। इनकी झूठ की दुकान अब कोई वहाँ पे कोई खरीदारी नहीं होती, तो इसलिए ये लोग आकर के ये न्यूज़ क्लिक पे बैठते हैं। अब खुलासा ये हो रहा है कि जो चाइनीज़ जो दलाल है नेविल रॉय सिंघम, उसने 100 करोड़ रुपया दिया है इनको और वो जो है इन लोगों को बुला-बुला के वीडियोज़ बनाता था और पता नहीं किन-किन जर्नलिस्ट्स को बुलाता था, क्या उनके रिश्ते थे, वो सब अभी खुलासे होंगे, लेकिन 100 करोड़ रुपया देना और ये लोग जो इनके चैनल पे आते हैं, उनके खुद के इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, इनके तो कोई व्यूज़ भी नहीं आते थे। ये इनके जो अपने-अपने चैनल हैं, अभिसार के और ये इन सब लोगों के, तो उसके तो ज़्यादा व्यूज़ हैं, उनके अंदर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूज़ क्लिक। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये न्यूज़ क्लिक जो है, ये कोई यूट्यूब चैनल या कोई वेबसाइट नहीं थी। ये कोई फ्रंट था, जो कि और एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए रखा हुआ था, जो भी और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, इसीलिए इनके ऊपर छापा मारा गया, इनको पकड़ा गया कि ये 100 करोड़ रुपया तुम कहाँ-वहाँ बाँट रहे थे, ये पता चले। अब जी जो ये खबर आ रही है, अब आप इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको पूरी कहानी आगे बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो डर है कि इन्होंने जो पैसा है ना, ये रूट किया है उन लोगों के लिए जो कि देश के दुश्मन हैं। देखिए जी, सबसे बड़ा जो नाम है वो है गौतम नवलखा का। देखिए गौतम नवलखा जो है ये वामपंथी है, ये सोनिया गांधी की सरकार में बड़ा सक्रिय हुआ करता था। जब सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार होती थी, उस टाइम पे ये बड़ा सक्रिय हुआ करता था। एक तरह से मान लीजिए ये वामपंथी टेररिस्ट है। ये आदमी वो है जिसका फाई नेटवर्क से नाम जुड़ा हुआ था। अब आपको मैं बता दूँ, अगर आपको ना पता हो कि फाई नेटवर्क था क्या? फाई नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क बना रखा था, एक एक आदमी था जिसका नाम था फाई। वो अ, अमेरिका में ये नेटवर्क का खुलासा हुआ था, इसको पकड़ लिया गया था और इसको जेल वेल में डाला गया है। ये जो नेटवर्क था, ये क्या करता था कि ये कश्मीर के मतलब अगेंस्ट, मतलब भारत के जो है इंटरेस्ट जो है कश्मीर में, उसके खिलाफ जो है ये माहौल बनाता था और अमेरिका के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ये फंड किया करता था, पैसे दिया करता था कि कश्मीर के खिलाफ जो है ये संसद में सवाल उठवाता था। देखिए अमेरिका में ये लीगल होता है कि पैसे दे करके आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये आदमी और भी कई संदिग्ध एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। इसके पैसे के लेन-देन का बड़ा ऊट-पटांग मामला था और ये बहुत सारे जर्नलिस्ट को बुलाया करता था इंडिया से और ये जर्नलिस्ट जो हैं ये जा करके वहाँ बड़ी अय्याशी करते थे। इसका पूरा खुलासा हो चुका है, जब ये पकड़ा गया था, ये फाई और उसका जो नेटवर्क पूरा पकड़ा था ये अमेरिका के अंदर, तो ये पूरा खुलासा तब का हो चुका है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे जर्नलिस्ट जा करके बड़ी अय्याशियाँ मार के आते थे इस फाई नेटवर्क के पैसे के ऊपर। ये जा करके जो है इनको खूब शबाब और शराब का पूरा सेवन कराया जाता था और वहाँ पे जा करके जो है इनको मोस्ट लाइकली ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह जो है ये वापस जा करके इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा करें। तो इसको पकड़ लिया था अमेरिकन सरकार ने और ये पूरा नेटवर्क जो है ये एक्सपोज़ हो गया था और जर्नलिस्ट जो है यहाँ पे नंगे हो गए थे, जो कि उसके पास जाकर के वहाँ पे अय्याशी किया करते थे। और ये आदमी जो है ये पूरी तरह वामपंथी है और ये वामपंथी ट्रेनिंग्स के अंदर और बड़े-बड़े जिसे कहते हैं प्लानिंग्स के अंदर इसका नाम है और सोनिया गांधी की सरकार में इसको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी दे रखा था और ये कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से भी कभी गए, याद आता है मुझे कि उसके साथ भी शायद ये इन्वॉल्व था। तो ये एक तरह से बिल्कुल एंटी सोशल, एंटी इंडिया, एंटी सनातन, एंटी हिंदू, एंटी मोदी एलिमेंट है ये। अब इस आदमी को भी जो है न्यूज़ क्लिक ने फंड किया है। अब ये पता चल रहा है कि न्यूज़ क्लिक जो है इसको भी फंड कर रहा था। अब भैया अगर ये एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ कोई न्यूज़ एजेंसी है, तो भैया ये गौतम नवलखा को क्यों फंड कर रहा है? गौतम नवलखा कोई जर्नलिस्ट थोड़ी है। ये कोई वो आदमी थोड़ी है कि जो आपके लिए जो है इस देश के अंदर कोई यूट्यूब चैनल चला करके लोगों को जो है वामपंथी विचारधारा से जोड़ रहा हो, जैसे कि ये बाकी लोग करते हैं। ये तो एक नॉन टेररिस्ट है। इसके ऊपर तो कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी चल रहे हैं बड़े-बड़े। तो ये इसको क्यों फंड कर रहा है न्यूज़ क्लिक? देखिए जी, ये मामला जो है ना इसी वजह से अ अ, जो है गहराता जा रहा है। इस मामले की जो है बहुत ही जिसे कहते हैं ना, एक इसने एक अचंभे में डाला हुआ है लोगों को कि एक ऐसी एजेंसी को इतने पैसे क्यों दिए जा रहे थे और ये क्यों बाकी गौतम नवलखा जैसे लोगों को जो है ये फंड क्यों कर रहा था।
और इसके अंदर एक खुलासा और भी है कि इन्होंने ये जो तीस्ता सीतलवाद है, इसके साथ भी इनके रिश्ते हैं और तीस्ता सीतलवाद जो है, इसके साथ न्यूज़ क्लिक के इस तरह के रिश्ते हैं कि इसको भी फंड किया है और आपको पता है तीस्ता सीतलवाद ने क्या किया था, ये पूरे जो है गुजरात दंगों के बाद जो इसने कुकर्म किए थे, उसके अंदर नकली केसेस करना, नकली जो है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हवा बनाना और उल्टे-पुल्टे कहानियाँ लिखना और नैरेटिव बनाना, जर्नलिस्ट के साथ मिलकर के कुकर्म करना, उसके बाद इसने बहुत से ऐसे-ऐसे काम किए थे तीसरा सीतलवाद ने, बाद में तो इसका नाम आ गया था कि इसने गुजरात के दंगे में जो पीड़ित थे, उनके लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे, वो भी इसने खा लिए थे। तो इसके ऊपर तो आज भी केस चल रहे हैं, बड़े जिसे कहते हैं गंभीर आरोप इस औरत के ऊपर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ी शक्तियाँ हैं जो इसको बचाने के लिए काम करती हैं। तो इसके साथ भी न्यूज़ क्लिक का मामला जो है जुड़ा हुआ है। तो आप सोच के देखिए, ये न्यूज़ क्लिक जो है, ये कोई फ्रंट ऑर्गनाइज़ेशन लग रही है, जो कि तीसरा सीतलवाद और ये गौतम नवलखा टाइप के टेररिस्टों को जो है, वामपंथी टेररिस्टों को ये शायद फंड कर रहे थे। तो इसकी पूरी जाँच चल रही है। अब इसके अंदर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। देखिए जी, पहले जो है आज से कोई 1-2 महीने पहले इनके ऊपर कार्रवाई की थी जब ये नेविल रॉय सिंघम के बारे में सब बात बाहर आ गई थी कि 100 करोड़ का कुछ मामला है, तो उसके अंदर इनके ऊपर छापे पड़े थे और इनके जो मालिक है, जो इनका सरगना है परवीन फुरकास्त, उसको पकड़ लिया गया था और वो पूरी तरह वामपंथी है, कार्ड होल्डर आदमी है, उसको पकड़ लिया गया था। और उसके साथ-साथ ये अभिसार शर्मा और जो ये उर्मिलेश है और ये गुहा ठाकुरता है, इन सब के साथ इन जो है पूछताछ भी की गई थी और पूछताछ के बाद इनको जाने दिया था। ये बाहर आकर के जो है इनके सबके जो है पूरा जिसे कहते हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा लग रहा था जैसे करंट दौड़ गया हो और ये सब हिले-डुले पड़े थे सारे। ये सब जो है चौधरी बनते हैं यूट्यूब पे बैठ कर के, ऊँची-ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन पूछताछ के बाद जब ये बाहर आए थे तो इनकी सिट्टी-बिट्टी गुल थी। अभिसार शर्मा तो कई दिनों तक मोदी जी की तारीफ़ भी करता हुआ दिख गया था। तो उसके बाद जी ये जो फुरकास्त और ये एक आधे और इनके एचआर के हेड वगैरह को पकड़ रखा था, उनको नहीं छोड़ा था लेकिन पूछताछ के बाद। अब जी कल ये खबर आई है कि जो इनका एचआर हेड था न्यूज़ क्लिक का अमित चक्रवर्ती, वो ये कह रहा है वो कोर्ट के पास पहुँच गया है जी, कोर्ट में उसने अर्ज़ी डाली है कि मुझे सरकारी गवाह बनना है और वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत सी ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं खुलासा करना चाहता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो है लोगों का अंत बहुत पास है। अब बहुत बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी ये न्यूज़ क्लिक के माध्यम से चला रहे थे और देश के दुश्मनों के साथ मिल कर के जो इस देश के अंदर जो ये उपद्रव मचाने की जो इनकी साजिशें हैं, वो सब अब सामने आने वाली हैं क्योंकि ये सरकारी गवाह बन के ये अमित चक्रवर्ती सारे के सारे राज खोल देगा और ये सब जितने भी जर्नलिस्ट आपको बैठे दिखते हैं, आप देखिए जी जब ये वीडियोज़ बनाया करते थे तब तो ये इनकी जो वीडियोज़ है, जो इनके एजेंडा थे, ये बाकी जो जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी और ये सब जो लोग हैं, ये सब इसको उठा करके इन्हीं की बीन बजाया करते थे। लेकिन अब जो है जब ये पकड़े गए, जब ये इनके ऊपर छापा पड़ा, तब भी जो है ये बाहर जा कर के छातियाँ कूट रहे थे कि जी ये क्या हो गया? ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर अटैक है, जर्नलिज़्म के ऊपर अटैक है, मोदी सरकार क्रूर सरकार है, ये वो, ये सब बाहर जा कर के ये नौटंकी कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि अब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अब ये जो है इनका खुद का आदमी जो है वो अब सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो बाहर चिल्ला कूद रहे थे, इनका भी नाम आने वाला है। ये रवीश कुमार का और ये जो अजीत अंजुम टाइप के लोग हैं और ये जो एक और आता है प्रसून वाजपेयी, इन सब का भी शायद नाम इसमें जुड़ा होगा क्योंकि यही बाहर बैठ के ज़्यादा रोना-धोना कर रहे थे। तो जी अब ऐसे ही लग रहा है कि अब ये जो जाँच है ये बहुत आगे तक पहुँचने वाली है और देश के लिए एक बहुत ही मुझे लगता है चौकन्ना करने वाले जो है खुलासे होने वाले हैं। आप तैयार रहिए। इस चैनल अकर्मा पे हम जो भी इसके अंदर अपडेट्स आएँगे आप तक पहुँचाते रहेंगे और आपको इसके पीछे की साजिश के बारे में बताते रहेंगे। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अकर्मा के अगले वीडियो में।